लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। कि अभी हमारे साथी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में एक नई परिपाटी शुरू हो गई है कि हिंदुओं की मीटिंग अलग हो रही है, मुसलमानों की मीटिंग अलग हो रही है। मैं बड़ी मजबूती के साथ आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिंदू धर्म और जाति के नाम पे मीटिंग का आयोजन करता है, तो एक बात याद रखना, उससे बड़ा दुश्मन समाजवादी पार्टी का कोई हो ही नहीं सकता है। इसका मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि जो पार्टी के ग्रुप में हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। कई बार अध्यक्ष जी भी उस पर बोल चुके हैं कोई भी किस पे तीखा टिप्पणी ना करे, उसके बावजूद लोगों को निशाना बनाया जाता है। अब ना तो मेरे झील संवानी मेरे सगे हैं, ना मेरे सनीजन मेरे सगे हैं, कोई और भी प्रत्याशी हो, लेकिन बार बार निशाना बनाना और उसमें धर्म की बातें आना, हिंदू मुस्लिम की, वो बहुत ज्यादा गलत है। समाजवादी कार्यालय पर हर महीने पहले शनिवार को मासिक सभा होती है, जहां पर सभी की राय ली जाती है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। मगर यहां पर कुछ मतभेदों का सामना है अब की बार सभा में, जहां पर सभी कार्यकर्ता बैठे हैं और ग्रुपबाजी को लेकर बात कर रहे हैं। सर, किस तरह से मतभेद हो रहा है समाजवादी पार्टी में, जहां पर कहा जाता है समाजवादी पार्टी एक साथ सभी को लेकर चलती है, यहां पर तो कार्यकर्ताओं के ही गुट बन गए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी हापुड़ में कोई भी गुटबाजी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी एक व्यक्तिगत भावनाओं को लेकर के मुद्दा बना रखा है। कुछ लोग कह रहे हैं वो ही समाजवादी हैं, वो भी कार्यकर्ता हैं। वो कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता ऐसे नहीं हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए कोई कार्य कर रहे हों। वो सिर्फ ये है कि जो नए कैंडिडेट वोट अपने चुनाव लड़ना चाहते हैं नगर पालिका का, उनकी दलाली के तहत काम कर रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। सर, आपकी सभा में एक बात और पता चली है, समाजवादी पार्टी हिंदुओं की पार्टी है या मुसलमानों की पार्टी है? सबसे पहले ये बात बताइए। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों की पार्टी है और समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान के अंदर कोई और पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों को लेकर के चल। आप तो जिलाध्यक्ष हैं, आप तो देख रहे हैं कि हिंदुओं की सभा अलग हो रही है, मुस्लिम की सभा अलग हो रही है, और यहाँ पर जो मतभेद हो रहा है केवल और केवल इसी चीज को लेकर हो रहा है। ऐसा आपके होते हुए, आप जिले के अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, क्यों हो पा रहा है ऐसा? मेरे संज्ञान में नहीं है ऐसा। यदि कोई कर रहा है तो वो समाजवादी नहीं है, वो बिल्कुल समाजवादी के एंटी और समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा दुश्मन है। और यदि वो ऐसा कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और प्रवक्ता से जानेंगे अनिल आजाद जी से कि सर एक बात बताइए, जैसे आप अभी कह रहे थे सभा में कि दुकानें खुली हुई हैं टिकट बांटने को लेकर, क्या दुकान खुली हुई है, किसकी दुकानें खुली हुई हैं? कुछ लोग समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे इस तरह का एक गलत माहौल पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश की सरकार ये जानती है कि अगर कोई पार्टी उत्तर प्रदेश और देश के अंदर समाजवादी इसको रूलिंग पार्टी को कब जवाब दे सकती है तो समाजवादी पार्टी है। इसीलिए ये सारा एक षड्यंत्र के साथ काम हो रहा है। क्या लग रहा है सर, ये जो नगरपालिका चुनाव आ रहे हैं, इसकी जो उम्मीदवारी है उसको ही लेकर ये सब हो रहा है? नहीं, कुछ लोगों की अपनी अपनी सोच है। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को पार्टी से बड़ा मानते हैं, वो अपने मफाद के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसे किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करती है, ना उनके साथ है, ना उनका समर्थन करती है। जैसे अभी आपने कहा कि हिंदू और मुसलमान वाली बात जो आप बता रहे हो, समाजवादी पार्टी के अंदर तो ये चीज़ है ही नहीं। समाजवादी पार्टी की तो स्थापना ही समाज के को एकजुट करने के लिए हुई थी। समाजवादी पार्टी सर्वधर्म की पार्टी है, मुसलमान भी सम्मान के साथ समाजवादी पार्टी में राजनीति। फिर ये मतभेद क्यों चल रहा है? आपस में ही एक परिवार में मतभेद चल रहा है? कोई मतभेद नहीं है, एक दो लोग हर जगह गड़बड़ होते हैं। कभी आप बहुत अच्छी सब्जी लाइए, उसमें भी एक आध सड़ी हुई कोई सब्जी मिलती है, तो ऐसे मान लो कि वो सड़े हुए जो हैं उनकी विचारधारा के लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अभी पार्टी में मीटिंग हुई है, प्रस्ताव पास हो रहा है। उनको सबसे पहले अध्यक्ष जी एक बार बुलाएंगे, बातचीत करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं मानेंगे तो उनके निष्कासन की कार्रवाई भी जिलाध्यक्ष जी के द्वारा की जाएगी। पूरी पार्टी एकजुट उनके साथ खड़ी है। पीयूष जी, ग्रुप को लेकर भी आपने बताया था, ग्रुप को लेकर क्या कहानी चल रही है? नहीं, ग्रुपबाजी किसी प्रकार की नहीं है। दरअसल क्या होता है, कुछ लोगों का जो प्रत्याशी होता है, किसी की कुछ पसंद है, किसी की कुछ पसंद है, तो इस वजह से वो नादानी में तीखा टिप्पणी करते हैं, जिसके लिए हमारे अध्यक्ष जी ने डांटा भी है और आगे भी जिन्होंने डांटा है। भाई, जो कार्यकर्ता इस तरह का काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो, अगर नहीं मानेगा तो उसे निष्कासन किया जाएगा। हम अध्यक्ष जी के साथ हैं, अध्यक्ष जी जैसे कहेंगे, हम एक कार्यकर्ता के नाते हमारे अभिभावक हैं, जैसे ये कहेंगे उनके साथ हम चलेंगे।
तो जो ये मतभेद लग रहा था, ये मतभेद लग रहा है जो नगरपालिका चुनाव है उसकी उम्मीदवारी को लेकर लग रहा है, जहां पर आज जो मासिक सभा हुई है इसमें जिसके भी मतभेद थे उसको यहां पर क्लियर कहा जा रहा है। जैसे कि जिला अध्यक्ष जी ने भी यही कहा था कि आज जितने भी सवाल हैं यहां पर और जितने भी इनके मतभेद हैं सबको खत्म किया जाएगा, और जो उम्मीदवारी को लेकर बात थी उसको भी यहां पर क्लियर कर दिया है, क्योंकि जो जिला अध्यक्ष के द्वारा जो ऊपर लिस्ट जाएगी उसी पर ही चुनाव के दौरान काम किया जाएगा। और ग्रुप्स को लेकर और जो हिंदू मुस्लिम वाली बात हो रही है इसको लेकर भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है अनिल आजाद जी ने भी कि जो भी होगा जिला अध्यक्ष के हिसाब से काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर कोई अपने आप इस चीज की टिप्पणी करता है, ऐसे कार्य करता है तो उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।